ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 3 फरवरी 2026। आज सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने स्मृति दिलाई कि रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। बाबा कहे, जब भारत पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति थी, प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप अभी आकर सृष्टि व जाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत के राज को बताते हैं और सेवा के लिए कहा कि घर घर में सबको संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो, वह हम सभी आत्माओं का बाप है। फिर याद के लिए कहा कि बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है, याद में रहो। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में जिनको याद करते आए, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहे, बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, कुछ तो मेहनत करेंगे ना। याद में ही मेहनत है। यह गीता का एपिसोड चल रहा है। भगवान आज तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझ एक बाप को याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। और ड्रामा के लिए कहा कि बाप कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। सब पहले थोड़े ही पता पड़ता है। विघ्नों से डरना व घबराना नहीं है। और आज भी बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा कि मौत का कोई नियम नहीं है। कल कल करते मर जाएंगे, समझते हैं पिछाड़ी में गैलप करेंगे। बाबा कहे, यह ख्याल तो और ही तुमको गिरा देगा। तो जितना हो सके विनाश से पहले पुरुषार्थ करो। और साथ में कहा कि जो रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे होंगे वह रूहों को सल्वेश करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर में बाबा कहे, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सल्वेश करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। कल भी बाबा ने याद के लिए कहा और अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि समय कम है तो कर लेंगे, हो जाएगा, यह संकल्प कभी ना आए। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। बाबा कहे, यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। सृष्टि व जाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है।
देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है, जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। बाबा कहे, जो तुम आधा कल्प के भूले हुए हो ना, अब मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम क्या थे, समय कौन सा था, अभी कौन सा समय चल रहा है। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वही रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। बाबा सारा सृष्टि चक्र समझा रहे हैं, जो बच्चे भूल गए हैं उनको स्मृति दिला रहे हैं। बाबा कहे, सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। बाबा कहे, पावन बनने की अभी बाबा सहज से सहज युक्ति बताते हैं। कौन सी? देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आए हैं। तो फिर क्या कहना है? अर्थात बाबा कहे, डायरेक्ट ऐसे नहीं कहना है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो, वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। बाबा कहे, ऐसे युक्ति से समझाना है, डायरेक्ट नहीं कहना है कि भगवान आए हैं। जब युक्ति से समझाएंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ, भगवान आए हुए हैं। बाबा कहे, सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। बाबा कहे, यह बना बनाया खेल है, जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए, यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। अर्थात बाबा कहे, पार्ट तो बजाना ही है, चाहे मैक्सिमम 84 जन्मों का बजाए, चाहे कम से कम एक तो जन्म लेना ही होगा, क्योंकि बाबा कहे ड्रामा है और हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। बाबा कहे, 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो, गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं, अर्थात सारी समझ देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद न आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाबा कहे, मैं ही रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तो मेरे सिवाय कोई बता ना सके। बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ज्ञान भी बुद्धि में तब बैठता जाएगा जितनी आत्मा में पवित्रता की धारणा होती जाएंगी। बाबा कहे, अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी हैं। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं।
अर्थात बाबा कहे 7 दिन का बहुत महत्व है, बहुत सारी चीजें हैं जो साथ साथ हैं, जैसे 7 वंडर्स हैं, 7 कलर्स हैं, 7 डेज हैं, 7 सूर है। ऐसे बाबा कहे 7 का बड़ा महत्व है। भागवत भी 7 दिन रखते हैं और बाबा भी विशेष 7 रोज की भट्टी का महत्व दिलाते हैं। बाबा कहे यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं। कहते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो बाबा कहे अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएंगी। बाबा याद करने की विधि बता रहे हैं कि जिनको इतना समय इतने जन्मों तक याद किया, वह बाबा अभी मिला है, तो उनको कितना प्यार से याद करना है। जिनकी याद मात्र से ही आत्मा पावन बन जाती है। बाबा कहे बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होंगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। बाबा कहे योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि योग बल से आत्मा कैसे पवित्र बनी। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण एकदम पवित्र और कलयुग के अंत में सब अपवित्र। तो पवित्र पावन कैसे और कब बने, कौन से माध्यम से बने, वो बाबा अभी समझाते हैं। एक बाबा की याद से, योग बल से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्मों का विनाश करती है। बाबा कहे इसमें तो साफ है। यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं, अर्थात प्योर बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाबा कहे तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वो तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी युक्ति बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। तो बाबा कहे सबसे निराली फैमिली प्लानिंग एक बाबा ही आकर करते हैं। बाबा कहे भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली आदि। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेंगी, फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। अर्थात बाबा कहे जहाँ एक फैमिली एक परिवार समझकर रहते हैं वहाँ एकता रहती है, जहाँ फिर आपस में प्रेम प्यार रहता है।
बाबा कहे सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रग जाते हैं तो माथा मारते रहते हैं, अर्थात मेहनत करते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती हैं, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे। बाबा हिरोशिमा की बात कर रहे हैं। अभी तो ढेर बनाए हैं, समझ की बात है ना। तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएंगी। जिसको कई भविष्यवक्ता भी यह कहते रहते हैं ना ऐसे होगा। बाबा कहे आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयुग है ही सतयुग का, अर्थात राजाई पाने का जो पुरुषार्थ है ही सतयुग का, वह देवी देवता धर्म अब प्रायः लोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, अर्थात भविष्य का पहले ही थोड़ी पता पड़ जाएगा। फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे ही हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि यह जो प्रकृति की हलचल या स्वभाव संस्कारों की हलचल जो होती है वह याद की यात्रा में एक परीक्षा के रूप में है। तो लक्ष्य रखना है कि परीक्षा में हमको पास होना है, अर्थात कैसी भी बातें आए, चाहे शरीर की, चाहे प्रकृति की, चाहे संबंध की, बाबा की याद सदा बनी रहे। बाबा कहे याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। बाबा ने गीत का कितना गुह्य अर्थ समझाया कि तुम कौन से राही हो, याद की यात्रा के राही। इसमें थकना नहीं है। इसमें कई सारी बातें, परिस्थितियां, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन थकना नहीं है। बाबा कहे आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। बाबा कहे मैं आता हूँ तो सब मनुष्य मात्र का कल्याण करता हूँ। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि कल्याण भी कब होगा, जब याद की यात्रा में रहेंगे। बाबा कहे अभी तुमको समझाया जाता है। वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनते रहते हैं। गीता वही, टिकाए अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, एक है भागवत और दूसरी है श्रीमद् गीता। गीता में ज्ञान दिया हुआ है और भागवत में जीवन कहानी दी हुई है। तो बड़ा क्या हुआ, ज्ञान का शास्त्र बड़ा हुआ ना। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। बाबा कहे तुम्हारे ब्राह्मण परिवार की भी वृद्धि धीरे धीरे होंगी। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाए आ जाए फिर तो देरी न लगे, जट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान। बाबा कहे गुप्त ज्ञान है ना, तो सबको समझ में भी धीरे धीरे आएगा। बाबा कहे किसी को पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो
और कोई जान न सके। भगवान वाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएंगी। बाबा कहे, तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। अर्थात बाबा कहे, बुद्धि में बहुत सारी बातें, बहुत सारी भ्रांतियां भरी हुई हैं, तो जब बातें सुनते रहेंगे तब तो बुद्धि का परिवर्तन होगा ना। बाबा कहे, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहे, जो समय मिला है उस समय को सफल करते पुरुषार्थ करते रहो। कल पर कोई भरोसा नहीं। बाबा कहे, श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाबा को याद करता हूँ और कितना बाबा की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। बाबा कहे, तुम रूहों को सल्वेश करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, उसकी युक्तियां बतलाते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय तो दो। बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अर्थात जब यज्ञ पूरा होगा तो सारी दुनिया ही बदल जाएंगी। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाएंगी, कलयुग से सतयुग बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। देवी जाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकेंगे जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप हैं। मैं पन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। बाबा कहे, सच्चे सेवाधारी किनको कहेंगे? जिनका सेवा में मैंपन नहीं आता, मैंपन बाबा की याद में स्वाहा हो जाए। सदा यह स्मृति रहे, मैं करनहार हूँ और कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त हूँ। आज का स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगी।
व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेंगी, उन्हें नई राह मिलेंगी। बाबा कहे, एकता और सफलता का आधार क्या है? गुणग्राही बनो। आपस में एक दो के प्रति स्नेह की श्रेष्ठता की भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए हो। ऐसी भावना रख जब संपर्क में आएंगे तब दूसरी आत्माओं को नई राह दिखाने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।